यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देना या विध्वंस डेमोलिशन की महिमा मंडन करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद नागरिक नियमों, शहरी नियोजन और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो वीडियो में दिखाई गई सभी दृश्य सार्वजनिक स्थानों के लिए गए हैं। इसमें कोई भी निजी सामग्री या ग्राफिक हिंसा नहीं दिखाई गई है। धन्यवाद। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको लेकर जा रहे हैं एक और जगह जहां किस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर चला है और जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया था वहां पर कोर्ट ऑर्डर के बाद किस तरीके से बुलडोजर द्वारा इन घर को धराशायी किया गया, इनकी आज ग्राउंड रिपोर्ट हम देखने वाले हैं। एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप लोगों को सीधा ग्राउंड से रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, आपने कैसे कैसे चैनलों को सब्सक्राइब कर ही रखा, हमारा भी करें, हमें भी सपोर्ट करें। एक बटन ही दबाना, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। और आगे भी आप लोगों के लिए जहां जहां इस तरीके से कोर्ट ऑर्डर के बाद प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, हम आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आएंगे। तो और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें, आप इसको देखकर क्या समझते। तो आइए शुरू करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली के रघुबीर नगर, जहां एक बड़ा और जरूरी कदम उठाया गया और कोर्ट के आदेश के बाद यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। यह कार्रवाई जरूरी है ताकि सार्वजनिक जमीन पर लोगों का अधिकार सुरक्षित रहे और इस तरह की कार्रवाई शहर के विकास और कानून के पालन के लिए बहुत अहम होती है। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बुलडोजर की मदद से झुग्गियों को हटाया जा रहा है। यह प्रक्रिया प्रशासन द्वारा पूरी शांति और सुरक्षा के बीच की जा रही है। स्थानीय अधिकारियों ने पहले ही सूचना देकर लोगों को तैयार रहने को कहा था और इस कार्रवाई का उद्देश्य किसी को तकलीफ देना नहीं है बल्कि नियमों को लागू करना है। दोस्तों, और हम फिर बता दें, हम ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस से और जो हकीकत में ग्राउंड पर हुआ है वही आपको दिखा रहे हैं। इसमें किसी समुदाय को, किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं किया गया है। तो इसको आप एक एजुकेशनल पर्पस और डॉक्यूमेंट्री की तरह से देखें। यह जमीन सरकारी थी, उस पर लंबे समय से अवैध कब्जा था। सरकार का कहना है कि दोस्तों इनका इस्तेमाल, नाले वगैरह जो बंद हो जाते हैं, नाले जो लॉक हो जाते हैं, तो उनकी सफाई कैसे होगी। तो इसी वजह से कोर्ट ऑर्डर के बाद ये कदम उठाया गया। रास्ते चौड़े होंगे, नालियों की सफाई होगी और जो ये इलाका है बेहतर बनेगा। कई वर्षों से रुकी हुई ये जो योजनाएं हैं दोबारा शुरू की जाएंगी और यह बदलाव जनता के हित में है और शहर की तस्वीर को बेहतर बनाएगा। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि आखिर झुग्गियों को क्यों हटाया जा रहा है। तो इसका जवाब एक ही है दोस्तों, कानून सभी के लिए बराबर है। यदि कोई अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करेगा तो प्रशासन को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और यह कार्रवाई किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है बल्कि सिर्फ नियमों को लागू करने की प्रक्रिया है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में सुव्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस और निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह की हिंसा या विरोध ना हो और प्रशासन ने कई लोगों को वैकल्पिक स्थानों की जानकारी दी। और सरकार का यही प्रयास रहता है, जिनके पास रहने का कोई व्यवस्था वगैरह नहीं है उन्हें मदद मिले। मानवता के साथ कानून का पालन, यही दिल्ली सरकार की नीति है दोस्तों। और यहाँ पर बिजली पानी कनेक्शन भी अवैध तरीके से लगे थे, इन सभी अवैध कनेक्शन को भी हटाया जा रहा है। और दोस्तों, ये इसलिए किया गया है, यहाँ पर जो नालों की सफाई है उसमें इतनी दिक्कत आ रही है क्योंकि नालों के सीधा ठीक ऊपर ही घर बन गए हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर ये नहीं होगा तो उनकी सफाई कैसे होगी। अब बरसात शुरू हो चुकी है दिल्ली में, बरसात के टाइम पर नाले भर जाते हैं, लोगों को कितनी दिक्कत होती है। जगह जगह आप खुद ही जल भराव देखते ही होंगे, तो सरकार उसको साफ कैसे करे। ठीक है, तो लोगों का भी इसमें मिला जुला समर्थन रहा। कुछ लोग खुश हैं कि अब रास्ते साफ होंगे, सड़कें चौड़ी होंगी, वहीं कुछ लोग दुखी भी हैं। लेकिन यह जरूरी है कि हम व्यक्तिगत नुकसान को व्यापक भलाई के साथ देखें। एक साफ, सुरक्षित, व्यवस्थित शहर हम सभी की उसको जरूरत भी है दोस्तों। और सरकार ने साफ कहा हुआ है, कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। हर नागरिक को पालन कानून का करना ही होगा और यही लोकतंत्र की पहचान भी रहती है, डेमोक्रेसी। और यदि हम नियमों को तोड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। और नालों की परेशानी दोस्तों हमारे शहर की एक बहुत बड़ी परेशानी है, जिसको आप अच्छे से जानते ही होंगे। हमारे दिल्ली वासी तो इस बात से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके हमें बताएं।
रघुवीर नगर में पहले भी कई बार शिकायतें मिली हैं, कूड़े की समस्या और जल जमाव की बातें तो हमेशा से ही चलती ही आ रही हैं। और अब जब कार्रवाई हो रही है तो इन सभी समस्याएं जो है, खास करके नालों का जो भरना है, जो नालों के ऊपर सीधा घर थे, वो सब हटने से अब इनको अच्छे से सुधार किया जा सकेगा दोस्तों, है ना। तो कई लोग सोचते हैं कि झुग्गियों को हटाने से या इस तरीके से जो कार्रवाई करने से गरीबों को नुकसान होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें भी तो सुरक्षित और वैध आवास की जरूरत है कि नहीं दोस्तों। क्योंकि शहर में हमारा जल जमाव की समस्या आज से नहीं है। और अगर आपको मेरी बातें सही लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने भी हमेशा जल जमाव देखा है या नहीं देखा। और ये जो झुग्गी हटाने का या ये जो आगे आगे बढ़ी हुई जो नालों के ऊपर कवर थी, ये हटाने की जो प्रक्रिया, ये सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करके ही किया गया है। और यही चीज दिखाती है कि सरकार मानव के लिए मानवीय दृष्टिकोण से भी काम कर रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं सारा का सारा नहीं हटाया गया, जो अवैध था, जो सरकारी जमीन पर या नालों के ऊपर जो गवर्नमेंट के अंडर था उस पे था, सिर्फ वहीं पर ही ये कार्रवाई की गई है। और आप वीडियो में क्लियर देख सकते हैं कि किस तरह कार्रवाई को व्यवस्थित ढंग से किया गया, ना कोई हड़बड़ी, ना कोई अफरा तफरी, और इतने शांतिपूर्ण तरीके से ये ऑपरेशन हुआ। बुलडोजर, पुलिस, नगर निगम की टीमें सब वहां थी। और ऐसे काम जब बिना किसी टकराव के होते हैं तो जनता का भरोसा भी बढ़ता है। और अब अगली जिम्मेदारी यहाँ की लोगों की है कि वो इस क्षेत्र को साफ रखें, व्यवस्थित बनाए रखें, और किसी और को यहाँ पर दोबारा इलीगल इस तरीके से मतलब अतिक्रमण का अवैध अतिक्रमण करने ना दे। क्योंकि अगर नाले साफ होंगे तो यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, उनके बच्चों को साफ समाज मिलेगा, बच्चों को खेलते वक्त उनको टेंशन नहीं होगी। कितनी बीमारियों का खतरा रहता है दोस्तों भरे हुए नालों से, आप खुद जानते हैं। और आने वाले कुछ ही वर्षों में आप देखेंगे दिल्ली का एक साफ और सुंदर चेहरा। और जैसा मैंने बताया तभी मुमकिन है जब जो सरकार जैसे नाला साफ करना चाहते तो नाले में उनको जगह तो मिले साफ करने की, उसके ऊपर ही घर बन जाएंगे तो काफी दिक्कत होती है सफाई में। बाकी आपका क्या कहना है इस कार्रवाई को लेकर, आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आप इस तरह की कार्रवाई का समर्थन करते हैं या नहीं। क्या आपको लगता है कि कानून का पालन जरूरी है या नहीं। तो ये सारी चीजें हमें बताएं। और इस तरीके की अगर आपको वीडियो पसंद है, कहाँ कहाँ किस तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, या आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी जमीनी हकीकतों की खबर मिलती रहे। और यह एक कार्रवाई एक मिसाल है साफ सुरक्षित शहर के लिए क्या जरूरी है। तो दोस्तों आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, आप ऐसी कार्रवाई को किस तरीके से समझते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अभी जहां पर भी इस तरीके की कार्रवाई होगी हम जाएंगे आपके लिए ग्राउंड से रिपोर्ट वीडियो बनाकर सारे रिपोर्ट लाएंगे। तो चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और आप अपना कमेंट हमें बताएं कि ऐसी कार्रवाई को देख के आप क्या सोचते हैं, कितना ये जरूरी है, नहीं है, क्या है, ये सब चीजें आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, और बाकी की जो और चीजें वो सारी चीजें भी आप लोगों के साथ साथ चलती रहेगी। जो हमारी मिशन यमुना क्लीनिंग है वो भी, और ये जो इस तरीके की वीडियो है ये भी आएंगी। और फिर बता दें कोर्ट ऑर्डर पर हुआ है, कोर्ट के आदेश के बाद ये हुआ है।